Good morning, friends and students. I am Prabhakant Mali and welcome to my channel Trick Guru Prabhakant. तो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, हाजिर हो चुका हूँ आज का मॉर्निंग न्यूज़ सेशंस लेकर के। मैं हूँ प्रभाकांत और आइए शुरू करते हैं आज का डेली न्यूज़ अपडेट्स। तो सबसे पहला जो न्यूज़ है ये देखिए, 9वीं से 12वीं के छात्र परामर्श के लिए 21 से जा सकेंगे स्कूल। ये बहुत अच्छी एक न्यूज़ निकल कर के आ रही है, खासकर स्टूडेंट्स के लिए जो कि लगभग 5 से 6 महीने से घर में पड़े हुए हैं और काफ़ी तनाव से भी ग्रस्त हैं कि उन्हें कम से कम परामर्श के लिए तो विद्यालय जाने की छूट मिलनी ही चाहिए थी। तो 21 तारीख से वो अपने विद्यालय जा सकते हैं। हालांकि कल इसके लिए जो है सरकार ने जो है गाइडलाइन जारी कर दी है। कोरोना के चलते बंद पड़े स्कूल और कॉलेज को खोलने की तैयारी शुरू कर दी, मतलब स्टार्ट कर दी जा चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को राज्यों को दिशा निर्देश जारी किए हैं कि जिसके तहत 9वीं से 12वीं तक के छात्र परामर्श के लिए स्कूल जा सकेंगे। स्कूल में यदि कोई स्विमिंग पूल है तो वो नहीं खुलेगा, ठीक है। और उसके बाद जो है कि आप थोड़ा सा एक एसओपी यानी कि जो सीनियर स्टैंडर्ड ऑपरेशन है उसका भी फॉलो होगा। यानी कि विद्यालय बच्चे जा सकते हैं उनकी गार्जियन की सहमति के बाद, लेकिन उन्हें एसओपी का फॉलो यानी पालन करना ज़रूरी है। एसओपी क्या होगी स्टूडेंट्स? तो वो ये है कि स्कूल में 6 फुट की दूरी आपस में नहीं शेयर करेंगे कॉपी किताब। यानी कि एक स्टूडेंट के बीच में 6 फीट की दूरी होनी चाहिए। एक स्टूडेंट के बाद दूसरा स्टूडेंट जो बैठेगा लगभग 6 फीट की दूरी होनी चाहिए। और कॉपी किताब वो शेयर आपस में नहीं करेंगे जैसे पहले कर देते थे, ठीक है। केंद्र सरकार की एसओपी जारी हो गई है, अलग अलग समय में चलानी होंगी कक्षाएं, ठीक है। तो बहुत अच्छा है कि एक इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लिया, खासकर जो बोर्ड के एग्ज़ाम के बच्चे हैं 10th और 12th के, तो उनका विद्यालय खुलना आवश्यक था। हाँ, हालांकि जो कोविड की जो एडवाइजरी है, जो एसओपी है उसका फॉलो करना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख सकते हैं स्टूडेंट्स। चलिए अगली खबर है, एक मुश्त फीस मांगने वाले स्कूलों पर होगी कार्रवाई। ये बयान आया है जो है सूबे के डिप्टी सीएम आपके जो क्या नाम है माननीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी ने कड़ी चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि जो स्कूल हैं वो फीस तो ले सकते हैं विद्यालयों से, ठीक है। ये नहीं कहा गया कि मत लें, लेकिन इकट्ठा फीस नहीं ले सकते हैं 6 महीने की या जो अब तक जमा नहीं की है। तो इस पे उन्होंने दबाव डाला है और कहा है कि बहुत सारी उनको शिकायतें मिल रही थी, ठीक है। इसके लिए उन्होंने अपर मुख्य सचिव जिला विद्यालय निरीक्षक को ऐसी शिकायतों पर स्कूल के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। फिर भी मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स का फ़ोन आता रहता है, वो कहते हैं कि सरकार ने कह दिया है कि वो फ़ीस नहीं ली जाएगी। बिल्कुल नहीं, सरकार ने कहीं से भी नहीं कहा है कि फ़ीस ना ली जाए। सरकार ने कहा है फ़ीस ली जाए, लेकिन एक मुश्त फ़ीस ना ली जाए, गार्जियन पर दबाव ना बनाया जाए, किसी बच्चे का नाम ना काटा जाए और फीस के लिए उस पर प्रेशर ना किया जाए, ठीक है। तो ये बयान था डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जी का। अब जब स्कूल खुलेंगे तो उसमें बहुत सारे जो है एसओपी यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोटोकॉल लागू होंगे। उसके तहत कैंटीन और स्कूल से 50 मीटर दूर तक नहीं बिकेगा जंक फूड वगैरह, यानी कि बच्चों की सेहत को ध्यान में रखते हुए सरकार ने पूरी तरह से बैन कर दिया है। और आप ये देख सकते हैं, इसका ये न्यूज़ भी निकला है कि 50 मीटर दायरे के बीच में आप ये चीज़ें नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़। तो अब ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल कर के आ रही है। हालांकि मैंने अपने यूट्यूब चैनल के स्टोरी पर कल ही इसे पोस्ट कर दिया था कि अब रविवार की बंदी खत्म। प्रदेश में कंटेनमेंट यानी कि जो कंटेनमेंट जोन है जहां पर ज़्यादा पेशेंट निकल रहे हैं वहां पर उनको उन एरिया को छोड़ करके अन्य सभी जगहों पर अब रविवार की बंदी नहीं होगी, ख़त्म होगी। यानी कि संडे का लॉकडाउन आप कह सकते हैं कि आंशिक तौर पर समाप्त हो गया है। और वहाँ पर होटल रेस्टोरेंट भी खुलेंगे। तहसील थाना दिवस भी जो अभी तक नहीं हो पा रहे थे ये भी अब स्टार्ट हो जाएंगे, जिससे फरियादियों को न्याय मिलेगा, उन्हें काफ़ी सहूलियत मिलेगी, ठीक है। तो ये भी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और देख सकते हैं कि अब जो अभी पिछले वीक गवर्नमेंट ने सैटरडे यानी शनिवार के लॉकडाउन को ख़त्म किया था और अब संडे की भी बंदी समाप्त कर दी गई। यानी कि किसी भी बाज़ार में जो सप्ताह की बंदी पहले लागू होती थी वही चलेगी और संडे का पूरी तरह से बंदी समाप्त कर दी गई है। तो आप देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़। तो ये एक अच्छी खबर निकल कर के आ रही है कि दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों को यूपी में नहीं मिलेगा आर्थिक आरक्षण। एक्चुअली स्टूडेंट मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की, इकोनॉमिकल वीक स्टूडेंट्स का जो आपका क्या नाम है कि ये आरक्षण था,
ये बंद कर दिया गया है, खासकर उन छात्रों के लिए जो अन्य राज्यों के हैं। हालांकि मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मध्य प्रदेश और बिहार ने अभी रिसेंटली इन्होंने तो नौकरियों में ही बैन कर दी, यानी कि यूपी का कोई भी क्या नाम है स्टूडेंट बिहार और एमपी में जा कर के राज्य सरकार की नौकरी नहीं कर सकता, आवेदन तक नहीं कर सकता। हालांकि यूपी में अभी इस चीज़ की छूट है, ठीक है। तो शासन के समस्त विभागों को भेजी गई अधिसूचना की प्रति, ये भेज दिया गया है अधिसूची की प्रति। और अब जो है अन्य स्टेट के यूपी में जॉब तो कर सकते हैं, लेकिन उन्हें रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, खासकर ईडब्ल्यूएस तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। आप देख सकते हैं, आप चाहें तो इस न्यूज़ का पूरा स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब बात करते हैं यूपी बोर्ड की। तो यूपी बोर्ड में जो है अब तक 6% छात्रों ने परीक्षा फॉर्म भरा है। ये स्टूडेंट्स, मैं बात 10 और 12 की नहीं कर रहा हूँ, 10 और 12 में तो करीब 6% से ज़्यादा लोगों ने आवेदन कर दिए हैं। ये बात कर रहा हूँ क्लास 9th और 10th का जो आपका जो पंजीकरण होता है उसके लिए, ठीक है। तो उसमें भी अभी 21 सितंबर जो है अंतिम तिथि है 9 और 11 के लिए। और लगभग आप देख सकते हैं कि बोर्ड की हाई स्कूल 2021 की परीक्षा के लिए अभी 21 सितंबर तक अभी अंतिम तिथि है। हालांकि ये जो अंतिम तिथि है स्टूडेंट, ये लेट फीस के साथ है। बाकी आपका सामान्य फीस दर से उसकी डेट समाप्त हो गई, उसकी डेट 7 तारीख की थी, अब ये लेट फीस के साथ डेट है ये, ठीक है। तो ये भी आप देख सकते हैं। चलिए, ये उन छात्रों के लिए है जो अभी 18 साल के पूरे हुए हैं। तो नवंबर से मतदाता सूची में जुड़ेगा नाम। आप नवंबर से अपना जो नियरेस्ट बीएलओ है, जो बूथ लेवल ऑफिसर है, उसको आप अपना आधार कार्ड और अपने संबंधित डॉक्यूमेंट देके अपना नाम जुड़वा सकते हैं। और पूरे प्रदेश में इसके लिए अभियान चलेगा, ठीक है। जो भी 18 साल पूरा कर लिया है उसको जो है नाम जुड़वा सकते हैं और वो अगले चुनाव में वोटिंग कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं तो 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थी ओलैप्स से कर सकेंगे प्रैक्टिकल। ये ओलैप्स क्या है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये ओलैप जो है एक प्लेटफॉर्म है जिसके अंतर्गत जो है आप अपने प्रैक्टिकल कर सकते हैं और नई नई चीज़ों को सीख सकते हैं। बहुत ही कम समय में सेशन फिनिश करेंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, खास करके मेधावियों के लिए, ठीक है। किशोर वैज्ञानिक छात्रवृत्ति के लिए करे आवेदन। भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय की फेलोशिप है, लेकिन इसकी एक कंडीशन है कि 10वीं में विज्ञान गणित में 75% आपके नंबर होने चाहिए, तभी आप स्कॉलरशिप के लिए आवेदन कर सकते हैं। यानी आप 11th में हैं तब भी कर सकते हैं, और 12 के बाद यदि आगे की पढ़ाई कर रहे हैं तब भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। इसका एक एप्टीट्यूड टेस्ट होगा 31 जनवरी को, तो अभी भी आप कर सकते हैं। बात करें यदि आवेदन की, तो आवेदन कैसे करना है, तो इसके संबंध में छात्र, ये एक वेबसाइट है, ठीक है, आप देख लीजिए, KVPY 2020, इस वेबसाइट से आप इसमें आवेदन भी कर सकते हैं। हालांकि एक छूट भी दी गई है कि अगर आप SC ST हैं, ठीक है, विज्ञान गणित में कम से कम 75% नंबर आपको लाने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप SC ST हैं तो आपको स्टूडेंट जो है 65% ही नंबर लाने हैं। ये देखिए 65% ही नंबर लाने हैं। और अंत में बात करते हैं वैक्सीन की। ये इससे संबंधित मैं न्यूज़ जरूर लाता रहता हूँ, लोगों के अंदर एक नई उम्मीद जगती है। तो जो रसिया की स्पुतनिक 5 वैक्सीन है, उसका जो भारत में उत्पादन, कल परीक्षण की बात हो रही थी, उसका प्रोडक्शन यानी उसका उत्पादन भी होगा भारत में। 3 से 5 करोड़ डोज बनाने का मिल सकता है लक्ष्य, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं 3 से 5 करोड़ मतलब डोज बनाने के लिए जो है ये ऑर्डर दिया गया है, ठीक है। और बात करते हैं कि 1600 भारतीयों पर ऑक्सफोर्ड वैक्सीन का ट्रायल, यानी कि जो सीरम इंस्टीट्यूट के साथ जो करार है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की जो दवा है कोविशील्ड, तो उसका भी देख लीजिए, एक बहुत अच्छा सार्थक, लगभग 1600 भारतीयों पर इस वैक्सीन का जो है ट्रायल चलेगा, ठीक है। तो ये सब थी आज की मॉर्निंग न्यूज़, और आप मेरा ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आई होप आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। हैव अ ग्रेट डे।